स्टूडेंट्स, आज हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वह है कि किसी भी बिजनेस फर्म का अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट या लॉस पता करना। और प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए हमारे पास दो बेसिस होते हैं, पहला कैश बेसिस और सेकंड एक्यूरल बेसिस। अब हम सबसे पहले कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं। देखिए, कैश बेसिस अकाउंटिंग का जो सिस्टम है, इसमें हम उन सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनमें कैश रिसीव्ड हुआ है या कैश पेड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसमें केवल रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब कैश रिसीव्ड हुआ हो, और एक्सपेंसेस को तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब उसका पेमेंट किया गया हो। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम एक्रूड और इनकम रिसीव इन एडवांस, इनको कंसीडर्ड नहीं किया जाता। अब कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है, ये सिस्टम जो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एडॉप्ट करती हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, क्लब है, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, या फिर प्रोफेशनल्स के द्वारा इसको अडॉप्ट किया जाता है, जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज को डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें कि ये जो कैश बेसिस अकाउंटिंग जो सिस्टम है, ये बहुत सिंपल होता है। इसको समझना और फॉलो करना बहुत आसान होता है। सेकंड है, इस सिस्टम में किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, एक्रूड इनकम हो या अनएक्रूड इनकम हो। हमको किसी एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग जो सिस्टम है हमारा, ये उन एंटरप्राइजेज के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पर मोस्टली ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पर किए जाते हैं। और फोर्थ है कि ये जो मेथड है, ये अकाउंटेंट या मैनेजमेंट के व्यक्तिगत मर्जी से इफ़ेक्टेड नहीं होता है। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं, तो कैश बेसिस जो अकाउंटिंग है, ये हमारे जो अकाउंटिंग के मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स है उस पर आधारित नहीं है। इसलिए जितनी भी इनकम होती हैं या जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो यानी उसी अकाउंटिंग पीरियड में शो नहीं किए जाते हैं। सेकंड है कि इस सिस्टम में हमारे कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, और इसलिए यानी प्रॉफिट या लॉस सही ढंग से निकल कर नहीं आता है। नंबर थर्ड है कि ये जो सिस्टम है, ये साइंटिफिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग जो सिस्टम है हमारा, यहाँ पर ये सिस्टम जो है हमारे बिजनेस के यानी ट्रू और फेयर व्यू को शो नहीं करता है। इसलिए हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है वो सही नहीं बताता है। इसके साथ साथ बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को भी सही नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ पर मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब हम एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस करते हैं। यानी अकाउंटिंग का जो एक्यूरल बेसिस सिस्टम है, ये साइंटिफिक सिस्टम माना जाता है, क्योंकि ये सिस्टम जो है हमारे रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है।
अब एक्यूरल बेसिस जो हमारा सिस्टम है, इसमें इनकम को तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब या तो सेल होती है या सर्विस दी जाती है, चाहे उसके लिए हमें कैश रिसीव्ड हुआ हो या ना हुआ हो। इसी तरीके से एक्सपेंसेस को भी तभी रिकॉग्नाइज किया जाता है जब कोई एसेट या सर्विस हमने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यूज की है, चाहे उस एक्सपेंसेस को पेड किया गया हो या नहीं किया गया हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज को भी कंसीडर किया जाता है। तो जो हमारा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें किसी भी फर्म का जो नेट प्रॉफिट निकाला जाता है वो हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल के बेस पर निकाला जाता है। और इस तरीके से ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा अच्छा होता है। स्टूडेंट्स, अब हम एक्यूरल बेसिस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, एक्यूरल बेसिस ऑफ जो अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, इसलिए इस सिस्टम को ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। सेकंड है हमारा कि ये जो सिस्टम है ये अकाउंटिंग के रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए इस सिस्टम के द्वारा जो प्रॉफिट हमें पता चलता है वो करेक्ट और ट्रू होता है। उसके बाद थर्ड है हमारा कि इस सिस्टम में हम कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। उसके बाद नंबर फोर्थ है कि ये जो सिस्टम है ये इस सिस्टम को यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी अकाउंटेंट्स हैं मोस्टली इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ये कैश बेसिस अकाउंटिंग की तरह सिंपल नहीं होता है। सेकंड, ये जो सिस्टम है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट सिस्टम पर बेस्ड होता है और इसलिए यहाँ पर एडजस्टमेंट को कंसीडर किया जाता है और जो एडजस्टमेंट होती है वो इस सिस्टम को यानी कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि इस सिस्टम के अंदर हमें अकाउंटेंट या मैनेजमेंट के पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और जब अकाउंटेंट या मैनेजमेंट की पर्सनल जजमेंट की रिक्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ पर जो बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट है वो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटेंट और मैनेजमेंट का जो पर्सनल बाइसनेस है, जो उनकी पर्सनल व्यक्तिगत जो मर्जी है वो इसमें इंक्लूड होती है।